इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन तो जीत गए समझो आज इंशाल्लाह। जब उनके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं थी, जब वो इतना कर रहे थे, ही समवन जिनमें एक्चुअल में खिदमत खल्क का जज्बा है। एक बार कैमरा वहां से वहां तक तो पहुंचाओ, तुम्हारे कैमरे में ये पब्लिक आएगी नहीं। इतना सैलाब है, ये शिफा नाम का तूफान। इट्स क्राइंग फॉर हेल्प। मतलब ओखला को वाकई शिफा चाहिए। जेल के अंदर है, जब इतना सैलाब है, अगर शिफा भाई साथ में होते हमारे या बाहर होते जेल से, तो सोचो कि क्या हालत होती है। आप मजाक कर रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? ओखला का डेवलपमेंट आप गलियों से घूम के आए होंगे, क्या हालत है हमारी गलियों की। There's a saying in English, give the devil its due. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। This is equivalent to bribing according to me. आप इस काफिले में जुड़े हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ, इतना बड़ा जनसैलाब कभी नहीं आया ओखला में। ये पहला वाकया है। आज हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी ओखला की सरजमी पर आए हैं। ओखला की सरजमी के हर इंसान यहाँ पे उनका चाहने वाला रोड पे नारे लगा रहा है, जश्न मना रहा है। उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बेताब है लोग आज। जैसे असदुद्दीन ओवैसी इससे जुड़े हैं, तो ये इससे इलेक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा? इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन तो जीत गए समझो आज इंशाल्लाह। इलेक्शन तो हम जीत गए हैं और सारी पार्टियों की नींद उड़ चुकी है। सब पार्टियों की नींद उड़ गई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबके होश उड़ गए हैं। आज के जनसैलाब को देख के किसी को नींद नहीं आने वाली इंशाल्लाह। लेकिन ये इल्जाम से कैसे बचेंगे आप लोग? वोट काटने का इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि वोट काट रहे, कांग्रेस वालों ने भी पिछली बार 5000 वोट पाई थी और पूरे विधानसभा में चुनाव लड़के 2-2 हजार 3-3 हजार पे सिमट गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1 लाख वोटों पर खड़े हैं और 50,000 से जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जो अपोजिशन आप पे एलिगेशन लगाता है कि आप लोग बीजेपी के बी टीम है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम बी टीम है, बैरिस्टर साहब की टीम है। जो पढ़े लिखे उन्हें मतलब बता भी का बैरिस्टर होता है, बैरिस्टर साहब की टीम है ये सारी। देखो लेकिन आप लोगों को लगता है कि ओवैसी साहब के जुड़ने से इस कैंपेन में फर्क पड़ेगा इलेक्शन से? भाई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ गया। एक बार कैमरा वहां से वहां तक तो पहुंचाओ, तुम्हारे कैमरे में ये पब्लिक आएगी नहीं। इतना सैलाब है, ये शिफा नाम का तूफान, ये शिफा नाम का जो तूफान आया है, इंशाल्लाह 5 तारीख में जब बटन दबेंगे, पतंग ही पतंग लहराती हुई दिखाई देगी और कोई आसपास दिखाई नहीं देगा आपको। अभी सिफाउर रहमान साहब बाहर होते तो इससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो अभी जेल के अंदर है, तो इन सब से आप लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? ये सोचिए, सिफाउर रहमान साहब जेल के अंदर है, जब इतना सैलाब है, अगर शिफा भाई साथ में होते हमारे या बाहर होते जेल से, तो सोचो कि क्या हालत होती है। देखिए अपोजिशन वालों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी मौका है तुम्हारे पास, अभी भी पाला बदल लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा आपको। आज शिफाउर रहमान की ये जनसैलाब, ओवैसी साहब का ये जनसैलाब सबकी नींद उड़ा देगा इंशाल्लाह। तो भाई आपको इस काफिले में जुड़ के कैसा लग रहा है? क्या आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा ओखला की विधानसभा के लोगों से कि अपनी गलियों में देखो कैसा कीचड़ भरा हुआ है, कितने सारे खड्डे खुदे हुए हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे बीच आए हैं, हैदराबाद से इतनी दूर से चल कर गए हैं। उनको, उनके हाथों को मजबूत करो, उनको अपना कीमती वोट दो। सिफाउर रहमान जैसे हीरो को आजादी दिलाने के लिए वोट दो। काम की बात तो बात की है, सबसे पहले तो एक आपका हीरो आजाद हो जाएगा, उसको मजबूती मिलेगी। आप इतना बड़ा मजमा देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस काफिले में जुड़े हुए हैं, तो आप इसको देखकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं जो है शिफाउर रहमान साहब का इलेक्शन जो है लड़ा रहा हूँ और मुस्तकिल जो उनकी पब्लिक मीटिंग हो रही है उसमें मैं स्पीकर भी हूँ। जिस तरह से शिफाउर रहमान साहब को जो है सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया के वो ओल्ड बॉयज़ के प्रेसिडेंट थे, जो उन्होंने उस प्रोटेस्ट को लीड किया और एक साजिश के तहत उन पे दिल्ली दंगों का झूठा आरोप लगाकर उन्हें पिछले 5 साल से जेलों में रखा गया है। ओखला के जो नौजवान हैं, जो ओखला
जामिया बिरादरी है वो जो है शिफाउर रहमान के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनके जेल में रहते हुए जो है ओखला की सड़कों पर उन्हें इलेक्शन लड़ा रही हैं। उनकी अहलिया जो है हमारे साथ चल रही है और ओखला के अंदर हमें ये उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पहली बार तारीख बदली जाएगी, क्योंकि दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर एक ऐसी वाहिद सीट है ओखला विधानसभा जिसकी जो है मीडिया में चर्चा है। उसकी एक वजह यह है कि शिफाउर रहमान कैंडिडेट हैं जो 5 साल से जेल में बंद है। दूसरी एक वजह है कि वो MIM के कैंडिडेट है। इन दोनों वजूहात की वजह से दिल्ली का पूरा इलेक्शन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से, शिफाउर रहमान की वजह से और MIM की वजह से सेंटर बन चुका है और सारी मीडिया की तवज्जो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, वो जो है ओखला की तरफ देख रही है। लेकिन अपोजिशन ये भी एलिगेशन लगाता है कि MIM बीजेपी की बी टीम है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अपोजिशन का तो काम है एलिगेशन लगाना, हम अपना काम कर रहे हैं और मैं तो एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा शिफाउर रहमान की तरफ से। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां हमारा धीरे धीरे बन रहा है। आप जो है आने वाली 5 फरवरी को आप देखेंगे कि ओखला की सड़कों पर और ओखला के बूथों पर जहाँ जहाँ बूथ बने होंगे ओखला के, वहाँ शिफाउर रहमान का नाम होगा, चुनाव निशान पतंग का नाम होगा। वो तमाम पार्टियाँ बौखलाई हुई हैं शिफाउर रहमान के जो है इलेक्शन लड़ने से, जिन्होंने जो है पिछले 30 साल से यहाँ पर जो है अपना दबदबा कायम रखा। 20 साल कांग्रेस का दबदबा रहा, 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा। एक और सवाल आपसे कि MIM ने काफ़ी चुनिंदे सीटों पर लड़ने का फैसला किया, बाकी सीटों पर लड़ने का फैसला क्यों नहीं किया, इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, जब कोई नई पार्टी कहीं पर नए सिरे से पहली बार लड़ने की कोशिश करती है, वो जो है काउंसलर के इलेक्शन में ज़रूर लड़े लेकिन विधानसभा पहली बार लड़ रहे हैं। तो कोई भी पार्टी जब लॉन्च होती है, जैसे मैं कहूँ बहुजन समाज पार्टी एक ज़माने में जब लॉन्च हुई थी तो उन्होंने शुरुआत जो है 1 MLA से या 2 MLA से या 25 MLA से शुरुआत की थी। पहले हम जो ओवैसी साहब अपने समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जब उनका समाज उनके साथ जुड़ेगा, जैसे मायावती जी का समाज उनके साथ जुड़ा, तो जभी तो हम दूसरे समाज के लोगों के पास जाएंगे, जभी तो उनसे कहा जाएगा कि देखिए मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ चुका है, आप लोग हमारा साथ दें ताकि हम जो है सत्ता के अंदर आएँ और हम 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट को उतार सके। अभी जो इतना बड़ा रैली हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब का, आप जाहिर सी बात है आप भी शामिल होंगी, तो आपको कैसा लगा और क्या फील हुआ? मुझे ये रैली देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे उम्मीद है मुझे और हो भी रहा है कि अब हम लोग जीत के निकलेंगे इंशाअल्लाह। लोगों का जज्बा ऐसा दिखाई दे रहा है हमें माशाल्लाह कि जैसे अंदर और बाहर से बिल्कुल एक साथ, और हम इसी के ऊपर जिंदा हैं और होगा इंशाअल्लाह ताला इस बार जरूर होगा। आप लोग क्योंकि बेगुनाह गया है वो। मेरी तो हालत ये हो रही है, जोड़े के जूते तोड़ दिए मैंने डॉक्टर के यहाँ रोजाना जाती हूँ, दूसरा पैर का यूं भी है। और अभी हम ये भी देखे हैं, अभी रैली में देखे थे कि एक बंदा का यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है, हाँ। पर वो बंदा सपोर्ट करने आया है। जो बीमार भी है वो किसी से बात कर रहे थे अपने, मेरे साथ जो थी, देखिए इनका कैनुला है तब भी ये सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ से बीजेपी भी लड़ रही है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए सब आदमी कह रहे हैं ना कि मतलब बट जाएगा। हाँ। कल भी हम 40 फुटा कहाँ था शाहीन बाग की अबू फजल में वो था, स्पेस था, तो हम लोग वहाँ से आए तो एक जगह हम लोग आते वक्त में एक बंदे का आदमी हम लोग सुने कि इस सब बटने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा है, सब मतलब इलेक्शन बट जाएगा। लेकिन आप अपना सोच के देखिए ना, आप एक तरफा वोट दीजिए ना, आप करके तो देखिए। हमेशा तो कांग्रेस को आम को जिता ही रहे हैं, इस साल इनको करके तो देखें आप पहले। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का भी वादा किया है, वही बीजेपी है जो महिलाओं को 2500 रुपए देने का ये ऐसा खबर छप रहा है या बोल रहे हैं उनके कैंडिडेट। तो इन पर आप लोगों का क्या कहना है? ये सारे झूठे वादे हैं, ठीक है ना, झूठे वादों में मत आइए प्लीज़। आप लोग मैं ये दे दूंगा, मैं इतने पैसे दे दूंगा, आप कर दूंगा, आप प्लीज़ मेरी जनता से, अपने शाहीनबाग वालों, बहनों से, भाइयों से, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक तरफा वोट डाल दें, ठीक है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, किसी ने बोला था
क्या कहना, मुसलमान जो हैं कटोरा लेके चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ जाके भीख मांगे, क्यों जाएं? आप होते कौन है हमें एडवाइस देने वाले, ठीक है। और हमने ये भी सुना था शाहीन बाग ऐसा बटन दबाना, करंट यहाँ लगे, नहीं बटन यहाँ दबे तो करंट शाहीन बाग को लगे। लेकिन मैं अपनी शाहीन बाग की बहनों से ये कहना चाहूँगी, इस बार बटन ऐसा दबाना, बटन यहाँ लगे और करंट किसको लगे, कहीं और लगे। लोगों के अंदर ये भी डर है कि अगर यहाँ से 3 मुस्लिम कैंडिडेट उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वोटों का बंटवारा होगा, तो इसके चक्कर में कहीं बीजेपी ना जीत जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें पूरा उम्मीद है अपने भाइयों से और बहनों से, शाहीन बाग की, अबू फजल की, जाकिर नगर की, सबसे ही हमें पूरी उम्मीद है एक तरफा वोट पड़ेंगे। नहीं मेरे को ये नहीं समझ में आता। आई थिंक हमें तो स्कूल में ही सिखाया गया था कि वोट इन चीज़ों के ऊपर मांगना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़ तो। एंड आई थिंक अगर इफ़ वी लुक एट ओवैसी और शिफा भाई, ये बहुत एजुकेटेड, सॉर्टेड एंड काबिल लोग हैं। सो ये कहना कि डिवाइड और नो, आई थिंक हर आदमी को वो बटन दबाना चाहिए जो इंसान काबिल है एंड जिसमें खिदमत करने का, एक पब्लिक सर्वेंट बनने का वाकई एक जज्बा है। एंड शिफा रहमान उन आदमियों में से है जिनके पास कोई जब अथॉरिटी नहीं थी तो उन्होंने सोइयो, आप कहीं कोने में खड़े हो जाइए ओखला, पूछे शिफा रहमान कौन है, तो कोई कहेगा मेरी एक मैंने किसी से पूछा कि अरे आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैं जिस टांग पे खड़ा हूँ वो टांग मुझे शिफा ने दिया। तो वो जब उनके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं थी, जब वो इतना कर रहे थे, ही इज समवन जिनमें एक्चुअल में खिदमत खल्क का जज्बा है। एंड अगर इंशाल्लाह गॉड विलिंग इफ ही कम्स इनटू पावर, हम रियली होप कर सकते हैं कि कोई चेंज हमें देखने मिले। एंड चाहे वो ओवैसी साहब हो या शिफा भाई हो, ये एजुकेटेड पीपल है, काबिल पीपल हैं, वो लोग हैं जिनको अपनी कौम के लिए नहीं, सबके लिए काम करना है। शिफा भाई सिर्फ ये नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, मैं इसके लिए काम करूंगा। वो इतने लोग हैं उनके अपने गाँव के, जिनके लिए, जो उनकी कम्युनिटी के, उनके कास्ट के, उनके रिलीजियस बैकग्राउंड के नहीं है। वो अभी शिफा भाई 2 दिन के लिए घर आए थे, वो सुबह अपनी नमाज पढ़ के हर उस शख्स, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके घर गए जिनके घर में किसी की डेथ हो गई हो, शोक मनाने, मतलब एक अपना बताने कि आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। तो वो उस टाइप का आदमी है। मतलब मैं एटलीस्ट इस ग्राउंड पे शिफा भाई को बाइफरकेट नहीं करूंगी। ही विल बी अ बून फॉर एनी एंड एवरीबडी। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या बीजेपी बहुत सारे वादे कर रहे हैं, 2100 रुपये जैसे आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए किया, वैसे ही बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी कुछ कर रही है। तो इस पर MIM के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बल्कि जो मेरे जो बाकी पार्टी से जो ये वादे कर भी रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2125 रुपये 100 का आप प्लीज लालच ना देके सड़कों को, इक्वालिटी हम लोग को, सबको, गिव अस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एंड अर्न। ये फ्री का आई मीन मेरे को वो समझ नहीं आता। आप औरतों को काम दीजिए, आप हमें अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, आप हमें अच्छी सड़कें बना के दीजिए कि हम लोग जो जर्नी 1 घंटे में कवर करते हैं हम उसको 20 मिनट में कवर कर ले। गिव अस अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड अर्न। आई मीन ये बोलना कि 2500-2100, दैट मेक्स नो सेंस टू मी। एंड आई थिंक ये तो लिटरली, आई एम सो सॉरी, दिस इज इक्वलेंट टू ब्राइबिंग अकॉर्डिंग टू मी, कि आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं कि इतना पैसा देंगे हम आपको वोट दें। एट दिस टाइम आई नो ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है, बट मुझे तो इट कम्स अक्रॉस लाइक दैट। एंड हमें तो 2500-2100 हमें नहीं पता मिलते नहीं मिलते, आई डोंट नो। मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मैं यहाँ से शाहीन बाग पहुँच जाऊँ 20 मिनट में रादर देन 1 घंटा, और सड़कें सही हो जाएं, मैं उसमें ज़्यादा खुश होंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ओखला के डेवलपमेंट को देखकर, जाहिर सी बात है आप यहाँ पे रहती हैं तो आसपास देखती भी हैं, तो आपको क्या लगा कितना डेवलपमेंट हुआ है? आप मजाक कर रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप मुझे बताइए, आपने सड़कें नहीं देखी हैं? मतलब डेवलपमेंट तो इतना, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज डेवलपमेंट। मैं वही कह रही हूँ, मुझे 2100-2500 रुपये ना दें, आप मुझे मेरे बच्चों को पार्क दीजिए, आप उन्हें साफ जगह दीजिए रहने के लिए। आम आदमी पार्टी तो ये भी दावा करती है कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री दिया है, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सी एक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, गिव द डेविल इट्स ड्यू। ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब जो भी उन्होंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली अमानत भाई भी हमारे भाई हैं। लेकिन ओखला तो इस टाइम मतलब इट्स क्राइंग फॉर हेल्प। मतलब ओखला को वाकई शिफा चाहिए। मतलब ओखला इस टाइम परेशान है। मैं और जगहों की क्यों बात करूं अभी। एंड अगर वो सेटिस्फाइड एजुकेशन सिस्टम या जो डेवलपमेंट उन्होंने किया एजुकेशन सिस्टम में, तो ये और बड़ा कंसर्न है।
क्योंकि अगर वो खुश है और वो चाह रहे हैं हम इसमें खुश रहें तो ये वाकई कंसर्न और बड़ा है। 2100 रुपये दे रहे हैं अभी 2 दिन का वाक़या पहले का वाक़या है। अगर कोई ई रिक्शा जा रहा था वो गड्ढे में गिर गया तो वो 2100 रुपये तो उसके इलाज में ही चले जाएंगे ना, एक बार के गिरने 2100 में नहीं, बहुत उससे ज़्यादा बल्कि चले जाएंगे। तो अगर सड़कों को बेटर किया जाए तो वहाँ ना कोई गिरेगा ना उसके इलाज में वो 21 रुपये। अगर यहाँ जिस कॉलोनी में हम रहते हैं गली नंबर 15 में किसी को हार्ट अटैक आ गया ना, मतलब वो होली फैमिली पहुंचने में उसको 50 मिनट लग जाएंगे।